पीडम नटवर वपुः करड़योः करड़िकारं बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्ती च माला रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। कितना सुंदर श्लोक गुनगुनाया है शिष्य ने कि भगवान क्या कर रहे हैं। बरहा पीडम नटवर वपुः। कल्पना कीजिएगा कि भगवान मोर का पंख धारण किए हुए हैं, दिव्य पीतांबर ओढ़े हुए हैं, बंसी बजाते हुए और गैया चराते हुए अपने ग्वाल बालों के साथ में वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं। और जैसे ही ये श्लोक सुना सुखदेव जी ने, सुखदेव जी की समाधि भंग हो गई। सोचने लगी अरे भैया इतना सुंदर है, हम भी इनसे मिलने चलेंगे। ऐसा विचार करके सुखदेव जी खड़े हुए कि जा करके हम इनसे मिलेंगे। तब तक एक विचार आया कि अरे भैया जो देखने में सुंदर है जरूरी नहीं है कि वह स्वभाव से भी सुंदर हो। पता चले हम जाएं इनसे मिलने के लिए कि महाराज आप बड़े सुंदर हैं, हम आपसे मिलने आए हैं, ये हमसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ऐसा विचार करके सुखदेव जी पुनः बैठ गए उसी स्थान पर। तब तक दूसरे शिष्य ने एक श्लोक गुनगुना दिया। कौन सा श्लोक? अहो बकीयम स्तन कालकूटं जिघांसयापा ययदप्य साध्वी लेभि गतिं धातृचितां ततोऽन्यां कम्बा दयालुं शरणं ब्रजेम। बड़ी सुंदर श्लोक गुनगुनाया है दूसरे शिष्य ने। क्या कि बकी नाम पूतना का, बकासुर की भगिनी है पूतना। और क्या की तो अहो बकीयम स्तन कालकूटम। क्या की थी पूतना? कालकूट विष लगा करके आई। भगवान को विष लगा दुग्ध पिलाने के लिए, जहर मिला हुआ दूध पिलाने के लिए। अहो पकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापा ययदप्य साध्वी। और आकर के कालकूट विष प्रभु को पिलाने लगी। लेकिन प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने सोचा कि अरे कितना प्रेम से स्तन पान करा रही है, जितना प्रेम से हमको यशोदा मैया दुग्ध पिलाती हैं उतना प्रेम से यह भी दुग्ध पिला रही हैं। इसलिए गति कौन सा दिए? कौन सी गति दिए हो? तो कहीं अन्यत्र नहीं भेजे, नरक में नहीं भेजा है प्रभु ने। क्या किए? जो गति मैया यशोदा को प्रदान किए वही गति पूतना को भी प्रदान किए हैं। तो कम बा दयालुम शरणम ब्रजेम। कौन ऐसा होगा जो उस प्रभु को छोड़ करके किसी और के शरण में जाएगा? और जैसे ही ये सुना सुखदेव जी ने कहने लगी अरे वाह, रूप से भी सुंदर हैं और स्वभाव से भी सुंदर हैं, हम तो चलेंगे इनके दर्शन को। चले गए और जाकर के कहने लगे कि महाराज हमें इसी प्रकार से 2-4 श्लोक और सुनाइए। शिष्य बोले कि हमारे पास तो केवल इतना ही श्लोक है, अगर आपको और सुनना है तो हमारे गुरुदेव के पास इसी प्रकार का 18,000 श्लोक है। आप चलिए और चल करके उनके पास श्रवण कीजिए।
प्रसन्न हो गए सुखदेव जी, चल दिए शिष्यों के साथ और जा करके व्यास जी के चरणों में नमन किया है, वंदन किया है। और जैसे ही व्यास जी अपने पुत्र को पाए प्रमुदित हो गए, कहने लगे धन्य है प्रभु तेरी लीला, जिस पुत्र के पीछे मैं पागलों की भांति दौड़ रहा था और वह मेरे पास नहीं आया, आज भगवान के नाम को सुनने के लिए, भगवान के गुणानुवादों को जानने के लिए वह स्वतः चला आया है। सुखदेव जी बैठ गए और व्यास जी क्या किए हैं, बड़ी सुंदर इस दिव्य श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कराया है। अब तक सुखदेव जी केवल सुखदेव जी थे, अब से सुखदेव जी श्री परमहंस सुखदेव बन गए। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। और समय आने पर वही सुखदेव जी ने परीक्षित को इस श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कराया। अब प्रश्न ये उठता है कि व्यास जी जब ग्रंथ लिखे तो किसको सुनाए? सुखदेव जी को। लेकिन सुखदेव जी ने परीक्षित को क्यों सुनाया? परीक्षित तो एक राजा थे, उनको सुनाने